अस्सलाम वालेकुम। मैं स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट एंडोडोंटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। आज हम ये डिस्कस करते हैं जब आप डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं तो डेंटिस्ट आपको क्या क्या किस किस तरह से अप्रोच करता है, किस किस तरह से आपका ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करता है। अच्छा, जब आप डेंटिस्ट के पास अप्रोच करते हैं तो फर्स्ट विजिट में डेंटिस्ट जो है आपका चेकअप करता है, आपकी डायग्नोसिस करता है। तो वो आपके दांतों को चेक करता है, आपकी सॉफ्ट टिश्यू को यानी कि गम्स को चेक करता है। तो उसके अलावा अगर उसको किसी किस्म के रेडियोग्राफ चाहिए तो रेडियोग्राफ करता है डेंटिस्ट, और अगर कोई टेस्ट करना है जैसे कोल्ड टेस्ट या इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट तो वो परफॉर्म करता है फर्स्ट विजिट में। उसके बाद जो सेकंड विजिट होता है तो उसमें होता है एक्यूट मैनेजमेंट, यानी कि एक्यूट मैनेजमेंट में होता है इमरजेंसी मैनेजमेंट, जिसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई पेन है तो उसको पहले ट्रीट किया जाता है। तो आपके अगर पेन फुल यानी कि अगर दांत में कैविटी है तो उसमें रूट कैनाल की ज़रूरत है पेन को कंट्रोल करने के लिए, तो डेंटिस्ट आपके दांत की रूट कैनाल करेगा। अगर दांत निकालने की ज़रूरत है तो दांत आपका निकालेगा। जो भी ट्रीटमेंट है जिससे आपकी पेन रिलीफ हो सकती है, जिससे आपकी इमरजेंसी मैनेज हो सकती है, तो वो डेंटिस्ट उसको परफॉर्म करेगा। अच्छा जी, जो थर्ड फेज आती है वो आती है इन्फेक्शन कंट्रोल। अब आपका पेन कंट्रोल हो गया तो डेंटिस्ट देखेगा जहाँ जहाँ पे इन्फेक्शन के साइन है, आपकी ओरल कैविटी जहाँ जहाँ से इन्फेक्टेड है, जैसे कोई कैविटीज बनी हुई है दांत में सुराख है, या गम्स आपकी इन्फ्लेम है, गम से ब्लीडिंग होती है, तो डेंटिस्ट उसको ट्रीट करेगा। तो अगर कोई दांत निकलने वाला है, बिल्कुल ख़राब हो पड़ा, डेंटिस्ट उसको निकालेगा। आपकी मसूलों की सेहत के लिए डेंटिस्ट जो है वो स्केलिंग करेगा, यानी कि आपके दांतों की क्लीनिंग करेगा। तो जब आपकी ये इन्फेक्शन कंट्रोल मैनेज होगी तो थर्ड फेज आती है स्टेबलाइजेशन फेज। स्टेबलाइजेशन फेज में डेंटिस्ट क्या करता है, डेंटिस्ट आपके ओरल कैविटी को चेक करता है, किसी किस्म की कोई डिजीज़ नहीं है, आपकी ओरल हाइजीन को इन्फोर्स करता है, किसी फिलिंग की अगर ज़रूरत है तो उसको करता है, और जो पुराना ट्रीटमेंट हो गया है उसको चेक करता है कि वो ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और आपकी ओरल हेल्थ देखता है कि सही है कि नहीं है, और आपको फ्लोराइड की एप्लीकेशन करता है, आपको डाइट बताता है कि कौन सी डाइट से आपकी डिजीज़ कंट्रोल हो सकती है। अच्छा, जो उसके बाद जो चौथी फेज आती है वो आती है रेस्टोरेटिव फेज। रेस्टोरेटिव फेज में क्या होता है, डेंटिस्ट ने जो रूट कैनाल की होती है, अगर दांत को कैप की जरूरत हो तो कैप करता है। तो आपके कोई दांत लगाने, जैसे आपने इम्प्लांट करवाना है तो आप इम्प्लांट करवा सकते हैं उस फेज में। अगर आपने ब्रिजेस करवाने हैं तो ब्रिज करता है डेंटिस्ट। अगर आपकी कोई मिसिंग टूथ है तो उसको रिस्टोर करता है। अगर आपको किसी किस्म की ब्रेसेस की ज़रूरत है तो आपकी अलाइनमेंट के लिए तो ब्रेसेस भी इसी स्टेज पे प्लान किए जाते हैं। तो जब आपका रेस्टोरेटिव फेज होगी, आपके सारे दांत लग गए, आपका ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया, जो उसके बाद जो लास्ट फेज आती है वो आती है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज में डेंटिस्ट आपको रेगुलर चेक करता है, वो देखता है कि जो हमने आपका प्रीवियस पुराना ट्रीटमेंट किया है वो ठीक जा रहा है, कोई नई डिजीज़ तो नहीं हो रही। अगर नई डिजीज़ दांतों में होने लगे या कोई नई कैविटी बनने लगी, उसको उसी फेज पे कंट्रोल किया जाए। मेंटेनेंस फेज में आपको दांतों की सफाई प्रोवाइड की जाती है, दांतों की स्केलिंग की जाती है, फ्लोराइड वार्निश की एप्लीकेशन की जाती है, मसूलों को चेक किया जाता है कि अगर किसी एरिया से डेंटिस्ट दांतों या मसूलों को क्लीन नहीं कर पाता, डेंटिस्ट उसको आइडेंटिफाई करता है, पेशेंट को बताता है कि इस हिस्से पे ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लीन करे। और अगर कोई क्या कहते हैं पुरानी क्या कहते हैं डिजीज़ को क्या कहते हैं फ्लोराइड की एप्लीकेशन की जाती है, ताकि अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो वो वहीं पे कंट्रोल हो जाए। आप हमारे पर विज़िट करें तो इंशाल्लाह हम आपकी जो है आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे डेंटिस्ट्री का। तो आपको किसी किस्म की फ्यूचर में डिजीज़ नहीं होगी। अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो हम उसको अर्ली स्टेज पे कंट्रोल कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।